नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं थायराइड प्रॉब्लम के बारे में, जो अक्सर महिलाओं में तो पाई जाती है, साथ के साथ मेंस में भी ये प्रॉब्लम आजकल बहुत पाई जा रही है। थायराइड के बारे में, थायराइड जो ग्लैंड है वो हमारे गले वाले इस हिस्से में होता है। इसका आकार कुछ तितली की तरह होता है। इस जो ग्लैंड है ये हमारी जो पूरी बॉडी के फंक्शंस हैं उनको रेगुलेट करता है। या ये दो तरह के होते हैं, हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म। इसके लक्षण हैं वजन घटना, भूख कम लगना या बहुत ज़्यादा भूख लगना और थकावट, कॉन्स्टिपेशंस और चेहरे पे कई बार पफी सा फेस हो जाता है या आपका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है और आपके इस हिस्से में या इस हिस्से में थोड़ा सा मांस बढ़ने लगता है। थकावट की शिकायत इसमें बहुत रहती है और आपको जो आपका एपेटाइट है वो भी ऊपर नीचे होता है। थायराइड जो ग्लैंड होता है वो हमारे शरीर में दो हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है, यानी कि दो हार्मोन्स को बनाता है। इसका नाम है T3 और T4। आइए अब समझ लेते हैं हाइपोथायराइडिज्म क्या है और हाइपरथायराइडिज्म क्या है। हाइपरथायराइडिज्म, हाइपर मतलब ज़्यादा होना। हार्मोन्स जब ज़्यादा हमारे शरीर में हो जाते हैं तो उसे हम हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं। और हाइपोथायराइडिज्म मतलब जब हमारे शरीर में जो हार्मोन्स है, जो T3 T4 है, उनकी जो इम्बैलेंस हो चुका है, अब वो नीचे हो चुके हैं, कम हो चुके हैं। हमारे जो T3 और T4 है उनका मेन फंक्शन है हमारी बॉडी का वेट रेगुलेट करना, मसल की स्ट्रेंथ रेगुलेट करना और हमारा बॉडी टेम्परेचर और नर्वस सिस्टम को रेगुलेट। जो आपका हाइपरथायराइडिज्म है, इसमें जो व्यक्ति होता है, कोई भी हो, महिला हो या पुरुष हो, उसमें उसका वेट लूज होना शुरू हो जाता है। उसे भूख तो बहुत ज़्यादा लगती है लेकिन उस पर खाना लगता नहीं है। कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म वह स्थिति होती है जिसमें हमें भूख तो कम लगती है, जो व्यक्ति है इससे ग्रसित उसे भूख तो कम लगती है लेकिन वह उसका वेट जो है वो अननेसेसरीली गेन होता रहता है। उसके जो आपको ये जो एरिया होता है आपका गले का एरिया या ये वाला एरिया और फेस का एरिया थोड़ा पफी पफी सा हो जाता है, यानी कि अननेसेसरी वेट गेन होना शुरू हो जाता है। तो आइए करते हैं इससे जुड़े हुए कुछ आसन जो आपको हेल्प करेंगे इसे कंट्रोल करने में। और आपको इन आसनों का नियमित पालन करना है, क्योंकि नियमित पालन से ही आप इन सब पर कंट्रोल कर सकते हैं। थायराइड की समस्याओं को ठीक करने के लिए योग आसन शुरू करने से पहले अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें और प्रशिक्षक की मदद जरूर लें। तो नेक मूवमेंट के बाद शुरू करते हैं कुछ योग आसन। आइए सबसे पहले करेंगे भुजंगासना। भुजंगासना या कोबरा मुद्रा में गले और गर्दन क्षेत्र में खिंचाव शामिल है। इससे रक्त संचार बढ़ता है और थायराइड कार्य प्रणाली उत्तेजित होती है। इस आसन को आप इस तरह से पैर खोलकर या पैरों को बंद करके भी कर सकते हैं। श्वास लेते हुए गर्दन को ऊपर उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे। हाइपोथायराइडिज्म से पीड़ित लोगों के लिए ये सहायक है। सेतु बंध या ब्रिज पोज थायराइड स्वास्थ्य में सुधार के लिए एक लाभकारी योग मुद्रा है। इसमें गर्दन को खिंचाव शामिल है और इस प्रकार ग्रंथियों में रक्त परिसंचरण को बढ़ावा मिलता है। इस तरीके से इस पोज को करेंगे। श्वास लेते हुए अपनी कमर वाले हिप्स वाले एरिया को ऊपर उठाएंगे और फिर नीचे रख दें। इस आसन को आप होल्डिंग के साथ भी कर सकते हैं। आएंगे ऊष्ट्रासन या कैमल पोज के लिए। थायराइड स्वास्थ्य में सुधार के लिए लाभकारी योगासनों में से एक है। गर्दन की स्ट्रेचिंग से थायराइड ग्रंथियों में रक्त संचार बढ़ता है और इस प्रकार थायराइड उत्तेजित होता है। इसे आप कमर पे हाथ रख के या सीधे हाथ रख के अपने अनुसार कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनका सेवन आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जो ये थायराइड की प्रॉब्लम है ये आपको हो सकती है कई वजहों से। इसके जो मुख्य कारण है वो कुछ इस प्रकार है कि आपका जो लाइफस्टाइल चेंज है, आपका जो खाना पीना उसमें बदल गया है या आपका रहने सहने का ढंग चेंज हो गया है, उसकी वजह से हो सकता है। और ये जेनेटिक भी हो सकता है, आपके किसी फैमिली मेम्बर को ये पहले था और उससे आप में आ गया है, ये ऐसे भी हो सकता है। या खाने में आयोडीन की कमी के कारण भी हो सकता है। और अगर आपको जानना है कि थायराइड आपके शरीर में है ना है, कि TSH नाम से एक टेस्ट होगा। इसमें T3 T4 और TSH तीनों का ही टेस्ट लिया जाएगा ब्लड सैंपल से। तो आप इसमें पता लगा सकते हैं कि आपको थायराइड है या नहीं। तो दोस्तों, ऐसी कई वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल में।